आपने दो एक ही शक्ल के लोगों को तो देखा ही होगा और कई बार आप कंफ्यूज भी हुए होंगे। एक ही शक्ल के हैं, एक ही जैसे लगते हैं, एक ही जैसे बोलते हैं, पर उनका स्वभाव, उनकी आदत बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और स्वभाव के बारे में बातचीत करने आपसे जा रहा हूं। और वो स्वभाव जो है, आप अपने घर में, अपने परिवार में, स्कूल में, जॉब में और हर एक जगह आप इस स्वभाव के, इस व्यक्तित्व के, इस पर्सनालिटी के, इस टेम्परामेंट के लोगों को पाएंगे। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मैं स्टडी कर रहा था, बुक का नाम है वाई डू यू एक्ट द वे यू डू। वाई यू एक्ट द वे यू डू। इसका मतलब है कि आप जिस तरह से कार्य करते हैं वह क्यों करते हैं, आप जिस तरह कार्य करते हैं वो क्यों करते हैं। ये पुस्तक को लिखने वाले का नाम है टिम फ्रांसिस लहावे। ये अमेरिका के रहने वाले हैं, एक अच्छे ऑथर हैं। आप जरूर इस साइकोलॉजी की पुस्तक को पढ़ें, मनोविज्ञान की पुस्तक को पढ़ें। मुझे बहुत रुचि है साइकोलॉजी में और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिला कि स्टडी करें टेम्परामेंट की और पेपर प्रेजेंट करें इसके ऊपर। तो मेरे दोस्तों ने जब मैंने पेपर प्रेजेंट किया टेम्परामेंट के ऊपर तो मेरे दोस्त बहुत खुश हुए और मुझे पूछने लगे मैं किस स्वभाव का व्यक्ति हूँ और मैं किस स्वभाव का व्यक्ति हूँ, क्या आप मुझे कैटेगराइज कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस पर्सनालिटी को जिसे कहते हैं टेम्परामेंट, टेम्परामेंट जो स्वभाव और हमारे गुणों के बारे में बातचीत करता है मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी में। तो ये जो सर्वप्रथम जो 4 स्वभाव के बारे में जिसने पहले शिक्षा दी और जिसने पूरे संसार के लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा है वो है हिप्पोक्रेट। और ये हिप्पोक्रेट ग्रीक और यानी हिंदी में कहे तो यूनानी एक जिन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ मेडिसिन। वो एक फिजिशियन थे और उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाते, दवाइयों के महापिता। और बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही समझदार थे और उन्होंने रिसर्च करके फाइंड आउट किया BC 400 में। BC 400 में हिप्पोक्रेट जो ग्रीक के रहने वाले थे और बाय प्रोफेशन ऑफ फिजिशियन थे और उन्होंने ह्यूमन बीइंग को यानी मानव जाति को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि इंसान का जो स्वभाव है, गुण है, इन 4 कैटेगरियों में आता है। और आपने घर में तो देखा ही होगा, कोई लोग ज़्यादा बोलते हैं और आपने देखा हो कुछ लोग तो चुपचाप रहते हैं। एंड देन कुछ लोग जो हैं वो पुरानी दुनिया ही में खोए रहते हैं, कहाँ रहते हैं उनको भी नहीं मालूम। एंड कुछ लोगों को तो आपको देखा हर समय उनकी आंखें लाल, गुस्सा में रहने वाले लोग। तो इस 4 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया। फर्स्ट कैटेगरी जिसे कहते हैं सैंगुइन टेम्परामेंट। क्या कहते हैं? सैंगुइन टेम्परामेंट। ओके, इस गुण के, ये स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। उनका मुंह जो है ना चुप नहीं रहता, बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं। और साथ ही ये भीड़ में रहना पसंद करते हैं और ये कभी निराश नहीं, आप उनको देखिए हमेशा उनके चेहरे में मुस्कुराहट रहेगी, खुश रहते हैं ये लोग। और साथ ही ये जो है ज़्यादा दोस्त बना लेते हैं और इनके सोशल नेटवर्क जो बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे में उदासी नहीं होती है, ये आशावादी लोग हुआ करते। तो सैंगुइन टेम्परामेंट के लोग जो हैं आप अपने घर में भी देखेंगे, स्कूल में भी देखेंगे, कार्यस्थल में भी देखेंगे, जो लोग बोलते रहते हैं। तो
इनको कहा जाता है सैंग्विन टेम्परामेंट। हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा एनर्जी के साथ, हमेशा कुछ न कुछ नया करना, दोस्त जल्दी जल्दी बना लेना। तो इस प्रकार के जो स्वभाव के लोग हैं उन्हें सैंग्विन टेम्परामेंट कहा जाता है। एंड देन दूसरा जो स्वभाव है या टेम्परामेंट है उन्हें कहा जाता है मेलंकोलिक टेम्परामेंट। मेलंकोलिक टेम्परामेंट के जो लोग होते हैं, निराशा उनके चेहरे में होती है, निराश रहते हैं और अपनी बातों को खुल करके नहीं बताते हैं और चुपचाप ही रहते हैं एंड पुरानी यादों में खोए रहते हैं। और साथ ही ये लोग जो है हमेशा उदास रहते हैं, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं होगी, निराशा में रहते हैं, पुरानी बातों में खोए रहते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, अपने आप को ही कोसते रहे, ये तकलीफ मुझे लगी, शायद मुझे दोबारा ये तकलीफ लग सकती है, मैं फेल हुआ हूँ, शायद मैं दोबारा फेल हो जाऊंगा। तो पुरानी बातों में हमेशा ही खोए रहते हैं, पास्ट में ज़्यादा रहते हैं। तो इन्हें कहा जाता है मेलंकोलिक टेम्परामेंट। लेकिन इन मेलंकोलिक टेम्परामेंट के अंदर अच्छी बात जो होती है वो एक अच्छा म्यूजिशियन भी बन सकते हैं। मतलब बहुत गहराई में वो चीज़ों के चले जाते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं। तारा जमी पर मूवी तो आपने देखी होगी। तो ईशान जो उसमें रहता है वो एक मेलंकोलिक टेम्परामेंट के रूप में उसे प्रेजेंट किया गया है। एंड देन जब हम आगे पढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो टेम्परामेंट है तीसरा वो है कोलेरिक टेम्परामेंट। कोलेरिक टेम्परामेंट जो होता है इस पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, इस व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं, बहुत ही गुस्सा उनके मन में होता है, हमेशा गुस्से में रहते हैं। थोड़ी सी बात की हानि कर दी तब तक गुस्सा इनको आ जाता है, बहुत गुस्सेले होते हैं, गुस्सा में रहते हैं हर समय। और ये जो है कुछ भी बातों में जल्दी ये चिड़चिड़ा जाते हैं, चिढ़ते बहुत जल्दी हैं ये। एंड देन इनका जो आदत होता है वो चैन से नहीं रहते एक जगह में, चैन से रहना इनको पसंद नहीं है और आराम से रहना इनको पसंद नहीं है। तो ये जो होते हैं इस प्रकार के जो कोल्ड्रिक टेम्परामेंट के जो लोग होते हैं, गुस्सा वाले होते हैं और चैन से पसंद नहीं होता है, चिड़चिड़ापन इनके अंदर होता है। वो चाहते हैं कि लोग उनके समान रहें, जैसा वो हैं उसी तरीके से लोग रहें। तो अपने समान हर चीज़ों को देखना चाहते हैं कि मेरे जैसे हर कोई बने, या जैसा मैं हूँ, जैसा मैं करता हूँ ऐसे ही हर कोई करे। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं कोल्ड्रिक टेम्परामेंट के लोग। और इस प्रकार की पर्सनालिटी जो होते हैं ये आर्मी पुलिस में के लिए ही ठीक होते हैं, क्योंकि ये जो है गुस्सा में रहते हैं और शायद ये ज़्यादा इनके अंदर जो है एक हॉट ब्लड होता है, हॉट टेम्परामेंट इन्हें कहा जाता है। तो इस पर्सनालिटी को कोल्ड्रिक टेम्परामेंट कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट चौथी पर्सनालिटी है जिसे कहते हैं फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट जो होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत स्लो, बहुत ही धीरा, शांत होते हैं। और ये लोग जो है ना हर समय ये जल्दी किसी भी चीज़ को इनिशिएटिव को लेते नहीं, बहुत स्लो होते हैं, सब चीज़ों को बहुत ही स्लो रीति से वो लेते हैं। तो इसे फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट के लोग कहा जाता है। आपने देखा होगा कुछ भी हो जो बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, किसी भी काम को उनको दे दो बहुत धीरे धीरे से वो करेंगे, मतलब उनका मोशन जो है जल्दी बनता नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो। तो इस पर्सनालिटी को फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको आज 4 व्यक्तित्व के बारे में बताया, टेम्परामेंट के बताया, टेम्परामेंट के बारे में बताया। टेम्परामेंट का मतलब होता है हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव और हमारे जो आदतें, उन सब चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है टेम्परामेंट के अंदर। और मैंने आपको पहला टेम्परामेंट बताया सैंग्विन टेम्परामेंट, मुस्कुराते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और जो है लीडरशिप के गुण भी इनके अंदर होते हैं, दोस्ती पक्की जल्दी बना लेते हैं, उसे सैंग्विन टेम्परामेंट के लोग कहा जाता है। देन मैंने आपको बताया मेलंकोलिक टेम्परामेंट, पुरानी दुनिया में खोए रहते हैं और ये जो बहुत निराश रहते हैं, चेहरे में कोई मुस्कुराहट नहीं, ऐसा लगेगा कि बहुत उदास है। तो इस प्रकार के लोग चुप रहते हैं, खुल करके किसी बात को नहीं करते हैं और पुरानी यादों में खोए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है मेलंकोलिक टेम्परामेंट। एंड देन फिर मैंने आपको बताया कोल्ड्रिक टेम्परामेंट, गुस्सा वाले लोग बहुत ही गुस्सैले होते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं और हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेते हैं।
और इसे कहा जाता है कोलरिक टेम्परामेंट। एंड देन चौथा जैसे मैंने बताया वो था फ्लेगमेटिक, बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे, उनका मोशन बहुत जल्दी बनता नहीं है। तो ये हैं, तो ये 4 प्रकार के टेम्परामेंट के बारे में मैंने आपको बताया, और आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, अपने मम्मी पापा को भी रिलेट कर पा रहे होंगे, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपना दोस्तों को, मित्रों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कौन किस कैटेगरी में आता है। एंड देन आप इसके बारे में और रिसर्च कीजिएगा। मैंने बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वाई यू एक्ट द वे यू डू। ये लिखी गई है पुस्तक टिम फ्रांसिस लाहावे। तो उन्होंने ये पुस्तक को लिखा है, जरूर पढ़ें और साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के बारे में और जानिए। और अगर आपको इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिली है तो ज़रूर दूसरों को बताएं, आप शेयर करें और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे भी मोटिवेशन आप दें। और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि बहुत अच्छा था ये। और अगर आप किसी विषय के ऊपर आप चाहते हैं मुझे कि मैं रिसर्च करके आपको ये और कुछ विषय के ऊपर टीचिंग दूँ, आप ज़रूर प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि और मैं आपके लिए तैयारी करके आऊँ और आपको और सिखा सकूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।